इजरायल ईरान युद्ध, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? साल 2025 है और एक बार फिर मध्य पूर्व वैश्विक सुर्खियों में है। ईरान और इजरायल, दो बड़े देशों के बीच एक पुरानी दुश्मनी जो अब खुलेआम जंग में बदल गई है। इस संघर्ष ने न सिर्फ इन दोनों देशों को बल्कि पूरे क्षेत्र को संकट में डाल दिया है। परमाणु कार्यक्रम, ड्रोन हमले, साइबर युद्ध और प्रॉक्सी मिलिशिया, सब कुछ इस जंग में शामिल है। इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान इजरायल संघर्ष क्यों शुरू हुआ, क्या इसमें दुनिया के और देश भी शामिल हो रहे हैं, और क्या ये विश्व युद्ध का पहला अध्याय बन सकता है। संघर्ष की पृष्ठभूमि। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की। ईरान और इजरायल की दुश्मनी नए जमाने की नहीं है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इजरायल के अस्तित्व को खुले तौर पर चुनौती दी। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के दरमियान तनाव बरकरार रहा। ईरान का कहना है कि इजरायल एक अवैध राज्य है, जबकि इजरायल हर वक्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए एक अस्तित्वगत खतरा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। ईरान क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाने के लिए हिजबुल्लाह, हमास और दूसरे प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देता रहा है। इजरायल ने हर दफा जवाबी कार्रवाई की, चाहे लिबनान हो, गाजा या सीरिया। ये एक ऐसी जंग थी जो चुपके से चल रही थी, लेकिन 2025 में ये सब कुछ बदल गया। संघर्ष का भड़कना। फरवरी 2025 में ईरान के इस्फहान में एक प्रमुख परमाणु सुविधा पर एक रहस्यमय ड्रोन हमला हुआ। ईरान ने सीधे तौर पर इजरायल को दोषी ठहराया। इजरायली अधिकारियों ने जवाब में कहा, हम इस क्षेत्र में किसी भी परमाणु खतरे को उभरने नहीं देंगे। ईरान ने इस हमले को अपने देश की संप्रभुता पर सीधा हमला कहा और जवाबी कार्रवाई रिटेलिएशन का वादा किया। मार्च 2025 में ईरान ने सीरिया के जरिए इजरायल के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागे। लक्ष्य थे गोलान हाइट्स और उत्तरी एयरबेस। आयरन डोम ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कई मिसाइलें लक्ष्यों तक पहुंच गईं। नागरिक और सैनिक दोनों हताहतों का हिस्सा बने। इसके बाद इजरायल ने 24 घंटे के भीतर जवाब दिया, लेकिन जवाब छोटा नहीं था। इजरायल ने सीरिया, लेबनान और इराक के अंदर उन तमाम ईरान समर्थित मिलिशिया पर हवाई हमले किए जहां उन्हें खतरा महसूस हुआ। 70 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें कुछ हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर भी शामिल थे। इजरायल का कहना था, हम खतरों को उनके पनपने से पहले ही खत्म कर देंगे। इस हमले के बाद क्षेत्र में पूरी तरह से तनाव फैल गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठक बुलाई। अमेरिका ने इजरायल को समर्थन दिया और कहा कि इजरायल का आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस वैध है। लेकिन चीन और रूस ने ईरान का पक्ष लिया। उनका कहना था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चला रहा है। तेल की कीमतें 20% तक बढ़ गईं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आने लगा। निवेशकों का भरोसा गिर गया और मध्य पूर्व के छोटे देशों बहरीन, यूएई, कतर ने आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय किए। साइबर युद्ध और मानवीय संकट। इस संघर्ष में एक नया मोड़ आया जब साइबर हमले शुरू हुए। इजरायल के जल उपचार संयंत्रों पर मैलवेयर हमले दर्ज हुए। ईरान के बैंकिंग सिस्टम 12 घंटे के लिए ठप हो गए। 2 हैकर समूहों, डार्क फाल्कन और खुद साइबर आर्मी ने जिम्मेदारी ली। विशेषज्ञों ने इस साइबर युद्ध को एक खतरनाक कदम कहा, क्योंकि इसका सीधा असर बुनियादी ढांचे पर पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। तेल अवीव और तेहरान दोनों में लोग आश्रयों में रह रहे हैं। अस्पताल भीड़भाड़ वाले हैं। दवा की कमी हो रही है। बिजली कटौती हो रही है। इंटरनेट प्रतिबंधित है। एक ईरानी माँ कहती है, हमने क्या गलती की है, हम सिर्फ अमन चाहते हैं। एक इजरायली सैनिक का कहना है, अगर हम छिपकर बैठ गए तो मर जाएंगे। क्षेत्रीय विस्तार। इस संघर्ष में ईरान ने अपने प्रॉक्सी समूहों को सक्रिय कर दिया। हिजबुल्लाह ने लेबनान के दक्षिण से इजरायल पर रॉकेट दागे। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में बेरूत के उपनगरों में हमले किए। हमास ने गाजा से इजरायल के शहरों पर हमला किया। इजरायल ने गाजा पर भारी बमबारी की। ईरान खुले तौर पर इन समूहों को सैन्य और वित्तीय सहायता दे रहा है। ये युद्ध अब सिर्फ ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं रही। ये एक क्षेत्रीय युद्ध, रीजनल वॉर बन चुकी है और इसके प्रभाव दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। शांति वार्ता और भविष्य का खतरा। अप्रैल 2025 में तुर्की और कतर ने शांति वार्ता प्रस्तावित की, लेकिन ईरान का कहना था कि जब तक इजरायल युद्ध विराम सीज फायर नहीं करता, हम टेबल पर नहीं आएंगे। इजरायल का कहना था कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पहले बंद करे। गतिरोध जारी रहा। हर दिन नए मिसाइल हमले, नए ड्रोन हमले, नई नागरिक मौतें। इस स्थिति को देखकर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ये संघर्ष बढ़ता रहा तो अगले चरण में और देश शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरब, यूएई, इराक, सबको जोखिम है कि वे इस युद्ध के संपार्श्विक क्षति, कोलैटरल डैमेज बन जाएं। अमेरिकी नौसेना पहले ही खाड़ी में सक्रिय है। रूस ने अपनी नौसेना सीरिया में तैनात कर दी है। और सबसे खौफनाक परिदृश्य, क्या ईरान परमाणु परीक्षण करेगा? रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने भूमिगत परीक्षण स्थलों को सक्रिय किया है। अगर ईरान ने कोई परमाणु परीक्षण किया तो इजरायल का जवाब बहुत आक्रामक हो सकता है और तब यह संघर्ष एक पूर्ण पैमाने पर वैश्विक युद्ध, फुल स्केल ग्लोबल वॉर बन सकता है। मानवीयता बनाम सैन्य गौरव।
दुनिया एक नुक्ता पर खड़ी है जहां एक तरफ सैन्य गौरव है, दूसरी तरफ इंसानियत, हर तरफ सिर्फ विनाश का खौफ है। इस वक्त दुनिया के हर शांति प्रिय इंसान को यह सोचना चाहिए, क्या यह जंग जरूरी है या कूटनीतिक रूप से इसे रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन और इस्लामिक सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन सब सक्रिय हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। क्या ये संघर्ष एक और इराक बनेगा या एक और सीरिया, या फिर हम समझदारी दिखाएंगे। आज ईरान और इजराइल के लोग सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, माइनस अमन। एक इजरायली पत्रकार का कहना है, यह अब परमाणु हथियारों के बारे में नहीं है, ये जीवन रक्षा सर्वाइवल के बारे में है। और एक ईरानी युवा कहता है, हम जंग से नहीं, रोजी से डरते हैं। दोनों देशों के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकारें अपने अहंकार के लिए जनता को कुर्बान कर रही हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग स्टॉप द वॉर और हैशटैग पीस फॉर मिडिल ईस्ट ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन क्या ये हैशटैग कुछ बदल पाएंगे। ये सिर्फ ईरान और इजराइल की कहानी नहीं है, ये दुनिया के हर उस इंसान की कहानी है जो युद्ध के खिलाफ है, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे अमन में बड़े हों, जो चाहते हैं कि कूटनीति, मानवता और शांति जीते, न कि हथियार। आज अगर हम चुप बैठे तो कल ये जंग हमारे शहरों तक भी पहुंच सकती है। युद्ध किसी देश की विजय नहीं होती, युद्ध सिर्फ हर तरफ से हार होती है। अब सवाल ये है, क्या ईरान और इजराइल शांति की तरफ जा सकते हैं, या ये संघर्ष एक ऐसी आग बनेगा जिसमें दुनिया जलती रहेगी। अगर आप चाहते हो कि दुनिया शांति की तरफ जाए तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या आप युद्ध के समर्थन में हो या शांति के। और भी ऐसे गहरे शक्तिशाली विषयों के लिए सब्सक्राइब करो, जहां सच्चाई छिपाई नहीं, सामने रखी जाती है।